बिलावल भुट्टो ने कहा, नफरत की सियासत के बुखार को तोड़ना होगा। इख्तिलाफ राय रखें मगर ज़ाती दुश्मनी पर ना उतरें। मुल्क कैसे चलेगा अगर एक दूसरे को गद्दार और कुफ्र कहेंगे। कुछ लोग चाहते हैं तकसीम और नफरत जारी रहे। हर पाकिस्तानी को समझ आना पड़ेगा कि आप और मैं मुहिब्बे वतन हैं। नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करना होगा। हमें मिलकर तमाम खतरात का मुकाबला करना होगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तौसी की जाए। JUI और MQM के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी मुतालिबा कर दिया। इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है। दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन पोलिंग तारीख में तब्दीली किए बगैर शेड्यूल में तरमीम कर सकता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी तारीख में तौसी का मुतालिबा। PTI इंतखाबी निशान केस इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। कहा कि मुनासिब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसला दे। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीक़ाकार पार्टी ने खुद तय करना होता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। मरियम नवाज पार्लिमानी सियासत का आगाज करने को तैयार। लाहौर के हल्का NA 119 के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मौलाना फजलुर रहमान NA 265 पशीन से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चागी के हल्का NA 260 के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। महमूद अचकजई 3 कौमी असम्बली के हल्कों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। एजाज शाह ने ननकाना की नशस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जमशेद दस्ती ने 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हल्कों के लिए कागजात नामजदगी लिए। तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। हमारे कारकुनान और रहनुमाओं को हरासा करने से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त में कहा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी नहीं लिए जा रहे। बाज़ अजला में कागजात नामजदगी नहीं दिए जा रहे। कुछ अजला में DRO और ROs के दफातर बंद कर दिए गए। फौज, अदलिया और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात ममनू। नजरिया पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ इजहार भी गैर कानूनी करार। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। निगरान हुकूमत समेत सदर, वजीर आजम, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी। सरकारी वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। जलसों के लिए इजाजत लेना होगी। राना सनाउल्लाह ने NA 100 फैसलाबाद के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। चौधरी निसार रावलपिंडी के बाद टैक्सला से भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। NA 54 के लिए कागजात नामजदगी हासिल। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फहमीदा मिर्ज़ा ने भी कागजात नामजदगी वसूल किए। फयाज़ुल हसन चौहान PP 17 से इलेक्शन लड़ेंगे। आफ्ताब शेरपाव ने NA 25 4 के लिए कागजात जमा कराए। गुलाम अहमद बलौर NA 32 कोहाट से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात जमा करा दिए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर इस्लामाबाद के हल्का NA 47 और 48 से इलेक्शन लड़ेंगे। कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी 95% सीटों पर कामयाब होगी। शर्जील मेमन का दावा। कहा, बिलावल भुट्टो का विजन सिंध हुकूमत ने मुकम्मल किया। PTI क़यादत मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिश कर रही थी। साबिक चेयरमैन PTI अपने अमाल की वजह से जेल में है। जिसको मैंडेट मिले वो अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करें। शर्जील मेमन ने PS 61 हैदराबाद से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। परवेज खटक ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI का एक ही एजेंडा था कि मुल्क में इंतशार फैले। हम सियासी लोग हैं, किसी इदारे से तसादुम नहीं चाहते। हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है। फिर किस तरह से ये सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इन्हीं मुजरिमान ने मुल्क को 75 साल लूटा। PTI के साबिक MPA नसीर खान वजीर PTI पार्लियामेंटेरियन में शामिल। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा, हमारे उम्मीदवार इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता।
PTI को इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा तो इंतखाबात पर सवालिया निशान होगा। अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालतों की जिम्मेदारी है। ANP इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लगता है कि अवामी नेशनल पार्टी को आइंदा इलेक्शन में पार्टी निशान नहीं मिलेगा। कमीशन ने 6 महीने का वक्त दिया। ANP जमहूरी जमात है तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। ANP के वकीला ने मौक़िफ़ अपनाया कि अब जनरल इलेक्शन है, इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना मुश्किल है। साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों का तयन, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का कौमी असम्बली की नशिस्तों में कमी के हवाले से बयान में बुनियाद करार दे दिया। कहा कि 25वीं आईनी तरमीम के बाद साबिका फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। आइन में तरमीम के बगैर कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों में कमी या फिर इजाफा मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें हैं। अफगान हुकाम अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान और TDP के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का मामला सलामती काउंसिल में उठाया। उम्मीद है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान दहशत गर्दों के खात्मे का ख्वाह है। कराची में 35 लाख रुपए की डकैती। सदर के इलाके में इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मुलाजिम को डाकुओं ने लूट लिया। मुलाजमीन रकम बैंक में जमा कराने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार और बेटे को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दूसरे सूबे से आकर इस्लामाबाद में वारदातें करने वाला गैंग पकड़ा गया। मुल्ज़मान को बन्नू और वजीरिस्तान से गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर गौर। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की भी इजलास में शिरकत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन शफाफ ना हुए तो जो हंगामा होगा लोग तारीख भूल जाएंगे। मुल्क में जंगल का कानून है। नवाज शरीफ तो पहले ही वजीर आज़म बनकर बैठे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक सवाल पर कहा कि फील्ड ही नहीं लेवल का क्या करना है।